दुमका उपचुनाव को लेकर बेरोजगार युवाओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वादा खिलाफी को लेकर अपनी नाराजगी दिखाई है। हेमंत सोरेन ने चुनावी प्रचार के दौरान कहा था कि गठबंधन की सरकार बनने पर 5 लाख युवाओं को अविलंब नौकरी दी जाएगी, लेकिन अब 1 साल होने को है और रोजगार के नाम पर हेमंत सोरेन की सरकार की ओर से कोई खास पहल नहीं की गई है। रांची के मोराबादी मैदान में इन दिनों राज्य भर के युवाओं का जमावड़ा लगा हुआ है। रोजगार की मांग को लेकर यहां युवा जुटे हुए हैं। इनमें जेटेट उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा, गृह रक्षा वाहिनी लातेहार के 9 चयनित अभ्यर्थी, झारखंड सशस्त्र पुलिस सामान्य आरक्षी बहाली, झारखंड गृह रक्षा वाहिनी रांची के चयनित अभ्यर्थी शामिल हैं। 4 संगठन के 2000 से अधिक युवा मोराबादी में इन दिनों आंदोलन कर रहे हैं। कोरोना काल में अनशन और धरने पर बैठे युवाओं ने कहा है कि कोरोना से शायद हम बच जाएं, लेकिन हमें रोजगार नहीं मिला तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। उम्र सीमा अब खत्म होने को है। अगर बहाली नहीं हुई तो शायद भविष्य में फिर कभी किसी नौकरी के लिए आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। वर्ष 2016 में शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी भी बीते 3 दिनों से मोराबादी स्थित बापू वाटिका में अनशन पर हैं। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक सरकार नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं करेगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जेटेट उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा के अभ्यर्थी पिछले 4 वर्षों से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इसके साथ ही बेरोजगार युवाओं ने दुमका उपचुनाव में हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को चेतावनी देते हुए कहा है कि दुमका विधानसभा उपचुनाव में हेमंत सोरेन के युवाओं से वादा खिलाफी के लिए उनके छोटे भाई और झामुमो प्रत्याशी बसंत सोरेन को सबक सिखाने का काम करेंगे। युवाओं ने चेतावनी दी है कि दुमका उपचुनाव में ही पता चल जाएगा कि सरकार युवाओं को धोखा देने का क्या अंजाम भुगतती है। युवा यह चेतावनी दे रहे हैं कि यदि दुमका उपचुनाव के पहले कोई समाधान नहीं निकलता है तो ऐसी स्थिति में दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी बसंत सोरेन को करारी मात दी जाएगी और वो उनके विरुद्ध प्रचार करने का भी काम करेंगे। इसके लिए पूरे राज्य से दुमका वो कूच करेंगे। दुमका में उपचुनाव और हमारे दुमका के साथी सेवन मुर्मू जी यहाँ पे देखिए अभी लेटे हुए हैं। ये दुमका के साथी लेटे, उधर 4 लोग जो है दुमका के 10 साथी आके यहाँ अनशन पे बैठे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। ये हेमंत सोरेन सरकार को नहीं दिख रहा है, बसंत सोरेन जी को। आप बोलते हैं युवा का सरकार है, युवा वहाँ आंदोलन क्या है? चुनाव खाली चुनावी स्टंट मारना है कि कुछ काम भी करना है धरातल पे? क्या शिक्षा जब अंतिम पवाड़ पे बचे हैं हम लोग और आप दुमका चुनाव के बारे में व्यस्त चल रहे हैं। लड़का का जान जा रहा है, उससे कुछ मतलब आपको चुनाव से मतलब है। दुमका उपचुनाव में जो यही स्थिति रहा तो हम पूरे जेटेड पास साथियों से आह्वान करेंगे और इस चुनाव में फिर नतीजा वो निकलेगा कि इसका नतीजा तो फिर रिजल्ट निकलने के बाद आप लोगों के समक्ष होगा। मैं अभी बसंत सोरेन को उतार रहे हैं हेमंत सर, और अभी हम लोग यहाँ पर दुमका के कई साथी यहाँ पे अनशन में भाग ले रहे हैं और हम लोग पिछले 4 साल से यहाँ पे बेरोजगार बैठे हुए और अभी हम यहाँ पे बेड में पड़े हुए हैं। अगर यही रवैया रहा तो हम लोग दुमका में बसंत सोरेन के खिलाफ हम लोग मैदान पर उसका खेल ही करेंगे, जो मतलब उसको वोट नहीं देने का काम करेंगे और उसको हराने का काम करेंगे। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।